व्लादिमीर लेनिन 20वीं सदी के इतिहास में ये एक ऐसा नाम है जिसने सच कहूं तो दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। वो कोई आम क्रांतिकारी नहीं थे। नहीं, वो तो एक ऐसी विचारधारा का चेहरा बन गए जिसने पूरी दुनिया में, आप कह सकते हैं, एक भूचाल ला दिया था। और देखिए, लेनिन के विचारों का असर कितना गहरा था। उन्होंने सिर्फ रूस को जार के चंगुल से नहीं छुड़ाया, बल्कि कम्युनिज्म यानी साम्यवाद नाम की एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल सिस्टम को जन्म दे दिया। और इस एक व्यवस्था ने, आप सोचिए, पूरी दुनिया को दशकों तक दो हिस्सों में बांटकर रख दिया। एक तरफ थी पूंजीवादी दुनिया और दूसरी तरफ साम्यवादी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक अकेला आदमी एक रैडिकल आइडिया को लेकर उसे एक पूरे साम्राज्य की, एक हकीकत की शक्ल दे सका। आइए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक क्रांतिकारी बना कैसे। देखिए, लेनिन की कहानी उनके जन्म से शुरू नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है उन पर्सनल ट्रेजेडीज से, उन हादसों से जिन्होंने उनके अंदर क्रांति की वो आग जलाई। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर उनकी पूरी दुनिया ही पलट गई। पहले पिता की अचानक मौत, फिर उनके बड़े भाई को जार की हत्या की साजिश में फांसी दे दी गई, और फिर खुद लेनिन को स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। एक के बाद एक इतने बड़े झटके। इन घटनाओं ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। भाई की मौत का सदमा उन पर इतना गहरा पड़ा कि उन्होंने भगवान से भी भरोसा उठा लिया, धर्म से मुंह मोड़ लिया। अब उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, क्रांति। और इस क्रांति के रास्ते पर उनका गाइड कौन बना? कार्ल मार्क्स। मार्क्स के विचार उनके लिए एक रोड मैप की तरह बन गए। अब आते हैं क्रांति के ब्लूप्रिंट पर। देखिए, जब उन्हें देश से निकाल दिया गया तो लेनिन सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पका रहे थे। नहीं, वो तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक पक्का, एक ठोस प्लान तैयार कर रहे थे। और यहीं पर आता है लेनिन का सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया, वैनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट। देखिए, मार्क्स का क्या मानना था कि क्रांति मजदूर खुद करेंगे, लेकिन लेनिन ने कहा नहीं, मजदूरों को लीडरशिप की जरूरत है। और ये लीडरशिप कौन देगा? एक छोटी, डिसिप्लिन्ड, प्रोफेशनल क्रांतिकारियों की पार्टी। ऐसे लोग जिनका जिंदगी में बस एक ही काम हो, एक ही मकसद हो, क्रांति। लेनिन ने खुद कहा था, क्रांतिकारियों का संगठन सबसे पहले और सबसे जरूरी ऐसे लोगों से बनना चाहिए जो क्रांतिकारी गतिविधि को अपना पेशा बनाते हैं। मतलब साफ था, उनके लिए क्रांति कोई पार्ट टाइम हॉबी या जुनून नहीं थी, ये एक फुल टाइम जॉब थी। और इसके लिए चाहिए थे 100% डेडिकेटेड लोग। और लेनिन अपने इस आइडिया पर इतनी ज्यादा अड़े हुए थे कि 1903 में रशियन सोशलिस्ट मूवमेंट 2 टुकड़ों में बंट गया। जो लोग लेनिन के साथ थे, जो एक टाइट, अनुशासित पार्टी चाहते थे, वो कहलाए बोल्शेविक। और जो लोग एक ज्यादा खुली, डेमोक्रेटिक पार्टी चाहते थे, वो बन गए मेंशेविक। और ये जो बंटवारा हुआ ना, ये आगे जाके हिस्ट्री में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था। तो अब बात करते हैं उस पल की जब थ्योरी एक्शन में बदली, अक्टूबर की सत्ता पलट। हुआ ये कि पहले वर्ल्ड वॉर ने रूस में तबाही मचा दी थी, हर तरफ अराजकता थी, और यही माहौल लेनिन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया अपनी योजना को हकीकत में बदलने का। 1917 में जब फरवरी क्रांति हुई और जार की हुकूमत गिरी, तो रूस में एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन सा आ गया। बस लेनिन को इसी मौके का इंतजार था। वो फौरन स्विट्जरलैंड से रूस लौटे और आते ही सबसे पहला काम क्या किया? जो नई टेम्पररी सरकार बनी थी, उसे सिरे से खारिज कर दिया। और फिर उन्होंने अपना मास्टर प्लान सामने रखा, जिसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। इसमें क्या था? जर्मनी से फौरन शांति, सारी पावर मजदूरों की सोवियतों को, इंडस्ट्री, बैंक सब सरकार के कंट्रोल में, सारी जमीन सरकार की, और सबसे बड़ा नारा, अस्थायी सरकार को कोई सपोर्ट नहीं। ये प्रोग्राम इतना रैडिकल था कि उनके अपने ही कुछ बोल्शेविक साथी हैरान रह गए। पर सोचिए, जो जनता युद्ध से बुरी तरह थक चुकी थी, उससे ये बातें सीधी दिल में लगीं। और फिर आया अक्टूबर 1917 का वो दिन। उन्होंने अपने प्लान को एक्शन में डाल दिया। ये एक बहुत तेज और बहुत वेल प्लान्ड सत्ता पलट थी। कोई बहुत बड़ा खून खराबा नहीं हुआ। बोल्शेविकों ने चुपचाप शहर के जरूरी अड्डों जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हब्स पर कब्जा किया, और देखते ही देखते सत्ता उनके हाथों में थी। चलिए अब बात करते हैं सोवियत राज्य के निर्माण की, क्योंकि देखिए, क्रांति करना एक बात है और उस क्रांति के बाद एक देश चलाना बिल्कुल दूसरी।
और ये काम बहुत क्रूर और मुश्किल साबित होने वाला था। जो वादे किए गए थे और जो हकीकत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वादा था सारी पावर सोवियतों को, पर हकीकत क्या बनी? 1918 आते आते सारी पावर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में आ गई। एक वन पार्टी स्टेट बन गया। वादा था शांति का, पर जर्मनी के साथ जो शांति संधि हुई, उसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी कि रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाथ से चला गया। और अपनी सत्ता को बचाने के लिए लेनिन किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने हर तरह के विरोध को कुचलने के लिए चेका नाम की एक खुफिया पुलिस बनाई, और इसी के साथ शुरू हुआ रेड टेरर का दौर, लाल आतंक का एक ऐसा भयानक चैप्टर जिसने पूरे रूस को दहलाकर रख दिया। आंकड़े देखिए, एक अनुमान के मुताबिक इस रेड टेरर के दौरान 50,000 से लेकर 1,40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये खुद सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों के खिलाफ की गई हिंसा थी। मकसद सिर्फ एक था, विरोध की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? लेनिन ने इस भयानक हिंसा को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि सोवियत सरकार जो भी कर रही है वो मजदूरों, सैनिकों और किसानों के भले के लिए कर रही है। उनका तर्क था कि क्रांति के दुश्मनों को खत्म करने के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन जब सिविल वॉर और इन खतरनाक नीतियों की वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई, देश में अकाल पड़ने लगा, तो उसी लेनिन ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया। उन्होंने नई आर्थिक नीति या NEP लागू की। इसमें क्या था? किसानों और छोटे व्यापारियों को अपना प्राइवेट बिजनेस करने की इजाजत दे दी गई। सोचिए, एक कट्टर मार्क्सवादी के लिए ये कितना बड़ा समझौता था। ये दिखाता है कि सत्ता बचाने के लिए वो अपनी विचारधारा से भी समझौता करने को तैयार थे। तो आखिर में सवाल उठता है लेनिन की विरासत का। वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? ये एक बहुत बहुत पेचीदा और विवादित सवाल है। कई स्ट्रोक्स के बाद जनवरी 1924 में लेनिन की मौत हो गई, और उनकी मौत के साथ ही सोवियत संघ में पावर के लिए एक जंग छिड़ गई। इस जंग को कौन जीता? जोसेफ स्टालिन। और स्टालिन ने लेनिन की विरासत को एक बिल्कुल ही अलग और शायद और भी ज्यादा क्रूर दिशा दे दी। तो आज जब हम लेनिन को देखते हैं तो उनकी एक दोहरी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें एक हीरो मानते हैं, एक ऐसा हीरो जिसने जार की तानाशाही खत्म की, सामाजिक सुधार किए, लेकिन दूसरी तरफ उनके आलोचक उन्हें एक विलन के तौर पर देखते हैं, एक ऐसा तानाशाह जिसके राज में बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं और लोगों की आवाज को दबाया गया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी जिस पर शायद समर्थक और आलोचक दोनों सहमत होंगे। जैसा कि हिस्टोरियन दिमित्री वोल्कोगोनोव कहते हैं, इतिहास में शायद ही कोई ऐसा इंसान हुआ हो जिसने इतने बड़े समाज को इतने बड़े स्केल पर इतनी गहराई से बदल दिया हो। लेनिन ने सिर्फ एक देश नहीं बदला, उन्होंने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जिसने पूरी 20वीं सदी को डिफाइन किया। तो फिर हम लेनिन को क्या कहें? एक मसीहा जिसने अपने लोगों को सदियों की गुलामी से आज़ाद कराया, या फिर एक अत्याचारी जिसने एक ऐसी क्रूर सिस्टम की नींव रखी जो लाखों लोगों की मौत की वजह बना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से ज्यादा हमें अपने अंदर खोजना होगा।